गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू एनडीए लेडी टेस्ट पेपर नंबर 35, बट एक्चुअली ये आज कंडक्ट नहीं हुआ था, ये कल कंडक्ट हुआ था। एंड बिकॉज ऑफ माय पुअर हेल्थ यस्टरडे और आज भी आई एम ऑन लीव, तो ये पेपर एक दिन डिले में डिस्कस हो रहा है। तो पेपर का डिस्कशन अब चूँकि आज हो रहा है, तो फिर आज वाला जो पेपर होगा वो कल कंडक्ट होगा। दिस टाइम आई हैव नॉट कीप एनी सैटरडे वीकली टेस्ट पेपर फॉर यू पीपल, तो उसके बिहाफ में वी विल बी हैविंग द टेस्ट पेपर नंबर 36। कल हम लोग न्यू डेली टेस्ट पेपर नंबर 36 कंडक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोर्स का भी लग रहा था कि थोड़ा स्लो चल रहा है, तो दैट्स वाई। और अभी भी मेरी हेल्थ पूरी ठीक नहीं है, इसलिए पैनल पे ना करके ये वीडियो डिस्कशन का जो सेशन है वो मैं टैब पे ले रहा हूँ। तो आई होप इट विल बी ओके फॉर ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो डिस्कशन। तो आज के या कल के पेपर का पहला क्वेश्चन था कि देर आर टू लाइन्स 2x + 3y = 6 एंड 2x + 3y = 8, और ये दोनों लाइन कट्स द x एक्सिस एट a एंड b रेस्पेक्टिवली। अब देखो, अगर तुम्हारा 2x + 3y = 6 x एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे 3, और तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा a पॉइंट, यू कैन से 3,0। सिमिलरली एक और लाइन है 2x + 3y = 8, और ये कट कर रहा है x एक्सिस को एट पॉइंट b। तो y को 0 पुट करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 4, मतलब b पॉइंट हो गया तुम्हारा 4,0। तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन समझ में आता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए लाइन L, एक लाइन और तुमने ड्रॉ करना है थ्रू द पॉइंट 2,2 which meets the x-axis at C in such a way that abscissa of AB and C are in AP। मतलब तुम्हारे पास कोई लाइन है जो कि तुम 2,2 पॉइंट से निकालने वाले हो, और ये लाइन सपोज कर लो ये 2,2 पॉइंट है तुम्हारा C पॉइंट, और ये जो भी लाइन है, जैसी भी लाइन है, चाहे टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी है, इट मीट्स द x-axis एट C पॉइंट। ये C पॉइंट पे मिट, मतलब ये लाइन एक पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, सी पॉइंट नहीं है, पॉइंट है सिर्फ 2,2, और ये लाइन आके टच करता है एक्स एक्सिस को एट सी। और कंडीशन क्या है, इन सच अ वे दैट द एब्सिसा ऑफ ए बी एंड सी आर इन ए पी। तो देखो, एब्सिसा ऑफ ए है मेरा 3, एब्सिसा ऑफ बी है मेरा 4। तो अगर मैं एब्सिसा ऑफ सी को से अल्फ़ा ले लेता हूँ, तो चूँकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर में है, तो इसका कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। तो मिड पॉइंट कंडीशन ऑफ एपी के हिसाब से 3, 4 और अल्फ़ा जो है वो एपी में है। तो इसमें हम लोग एपी का कंडीशन लगाएंगे, और एपी का कंडीशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 8 = 3 + अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 5। तो अब तुमको एक ऐसे लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि 2,2 और 5,0 से पास करता है। दैट मीन्स हियर यू आर गोइंग टू यूज़ 2 पॉइंट फॉर्म, और वही तुम्हारा फाइनल तुमको आंसर तक ले जाएगा। तो यहाँ निकाल देता हूँ, ये 3 मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो ऐसा करते हैं, इतने में आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको बना लो x1 y1, और इस पॉइंट को 5,0 को बना लो x2 y2। तो y - y1 दैट इज़ 2 = 0 - 2 अपॉन 5 - 2 3 इंटू x - x1 दैट इज x - 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 3y - 6 = -2x + 4। तो अगले स्टेप में जो आंसर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज 2x + 3y = 10। सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन विच द स्ट्रेट लाइन, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, x/3 + y/4 = 1। ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट में कट कर रहा है, जिसको हम लोग अभी कॉर्ड बोल रहे हैं। इसी की लेंथ हमें निकालनी है ए बी की, और सर्कल की जो इक्वेशन है वो है x² + y² = 169/25। मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर बैठा हुआ है 0, 0 पे। और अगर रेडियस की बात करें, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो, रेडियस तुम यहाँ से निकाल सकते हो, r² होता है यहाँ पे, तो इट विल बिकम r = 13/5। मतलब ये साइड तुमको मिल गया 13/5। अब तुमको ए बी निकालने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। उस परपेंडिकुलर को मैं नेमिंग कर देता हूँ OM,
और हमें ये भी पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर मैं ओ एम निकालता हूँ तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे, डी इज इक्वल्स टू मॉडुलस में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी होल अपॉन में अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो भी लाइन की इक्वेशन दी हुई है मैं इसको चेंज करके लिख लेता हूँ, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ऑरिजिन से निकालेंगे 0 प्लस 0 माइनस 12 पूरे का मॉडुलस अपॉन में 5, दैट मीन्स ये डिस्टेंस आ गया तुम्हारा 12/5। यू कैन से ओ एम की जो वैल्यू तुम ढूंढ रहे हो वो तुमको मिल गया 12/5। मैं इसको फिगर में दिखा देता हूँ, दिस डिस्टेंस इज 12/5 यहाँ से लेके यहाँ तक, और इससे पहले तुमने रेडियस निकाल लिया है 13/5। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए एम निकाल लेता हूँ, जिसका फॉर्मूला बन जाएगा ए एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट का 169/25 माइनस 144/25। तो ए एम की वैल्यू जैसा कि तुम देख सकते हो ऊपर और नीचे दोनों में 25 आ गया है, तो ये वैल्यू हो गई 1। और बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी मैंने बोली है, तो ए बी जो होगा दैट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, दैट विल बिकम जस्ट ट्वाइस ऑफ दिस 1। तो आंसर क्या आ गया 2, बी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुमको एक एलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकालनी है। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हम सबको पता है, एलिप्स के लिए होता है होल अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बट ए और बी गिवन नहीं है, और उसी को निकालने के लिए तुम्हें क्वेश्चन में आगे बताया जा रहा है कि eccentricity of the ellipse that meets the straight line x/7 plus y/2 is equals to 1 on x axis। तो x एक्सिस पे मीट कर रहा है, मतलब y हो गया 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7। मतलब तुम्हारा जो एलिप्स है वो कुछ ऐसा बनने वाला है, ये x एक्सिस पे कट कर रहा है 7,0 पे। और दूसरा स्ट्रेट लाइन x/3 माइनस y/5 इज इक्वल्स टू 1, जिसको हम लिख सकते हैं x/3 प्लस y अपॉन माइनस 5 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे वो टच कर रहा है y एक्सिस को, y एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब x इक्वल्स टू 0 कर देते हैं इस लाइन के लिए। तो y की वैल्यू आ जाएगी -5 मतलब यहाँ होगा 0, -5। तो ये है तुम्हारा कुछ कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग तुमको एलिप्स ड्रॉ करना है। अब चलो, इससे ये तो पता चल गया कि तुम्हारा जो b है वो b, ये वाला पार्ट b होता है तुम्हारा, तो b हो गया 5, और ये वाला पार्ट a होता है, तो a हो गया तुम्हारा 7। b 7 है और b 5 है और a तुम्हारा 7 है। तो फॉर्मूला में डाल लो 1 माइनस 25/49 स्क्वायरिंग करने के बाद, तो ऊपर में आ गया 24/49 का अंडर रूट, जो कि तुमको देगा 2√6/7। ना दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप ये भी इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है, जो कि तुमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसका पूछा है उसने तुमको रियल पार्ट। तो रियल पार्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले तुमको इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर, या जिसको कंजुगेट बोलेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर तो चलो नंबर्स के लिए होता है, यहाँ पे इसको कंजुगेट बोलेंगे, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ऊपर तो आके बैठ गया 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और नीचे यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी देखने को मिल रही है, जो कि होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और नीचे इसका होल स्क्वायर खोल लो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और यहाँ से प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब तुम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को मिला के बना सकते हो 1, और अगले ही स्टेप में 1 + 1 2 होके 2 कॉमन ले लो, तो अंदर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो रियल पार्ट जो है आयोटा को छोड़ के जो है वो ये वाला पार्ट है, तो इसको जैसे ही मैं अलग कर रहूँगा तो ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड रियल पार्ट ऑफ दिस इज़ 1/2। अगर मैं इसको जेड मान लूँ स्टार्टिंग में, तो रियल पार्ट आ गया तुम्हारा 1/2। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन था ये। जैसे 1 है, 1 के साइड में 1 है, तो उसको 1 स्क्वायर लिख लो ताकि ये बन जाए 1 क्यों। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अगले वाले में 2 × 1 + 3 है, तो इसको 2, इसको 4 लिखोगे तो 4 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 क्यूब हो गया। अब इसी तरह से अगला है 3 × 1 + 3 + 5, तो 3 × 9, 9 को 3 का स्क्वायर लिखोगे तो ये हो जाएगा 3 क्यूब। इस तरह से ये गया है 10 तक, तो 10 क्यूब। तो एक तरह से समेशन सीरीज़ वो मांग रहा है, और आई होप सबको ये फॉर्मूला अब तक तो याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ये फॉर्मूला क्लास में पूछा हुआ है।
इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। तो यहाँ n 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 4 अपॉन 2, पूरे का होल स्क्वायर तो बाद में कर लेंगे, तो अपॉन 2 ही रहने दो, इजी रहेगा कैलकुलेशन। तो ये 5 हो गया, और 5 इंटू 11 55 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3025। डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वो बोलता है पी एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। अब एक एक करके इसके ए बी सी की वैल्यू को निकालते हैं। सबसे पहले आते हैं, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म सी को बोलते हैं, तो वो तो ऑलरेडी गिवन है 1 के इक्वल है। अच्छा, बाकी ए और बी को निकलवाने के लिए उसने तुमको 2 बार डिवाइड कराना है इस पॉलिनोमियल को। पहले डिवाइड कराएंगे x माइनस 1 से, यहाँ x माइनस 1 है, तो अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड कराऊंगा तो सबसे पहले मुझे x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसको पॉलिनोमियल में डालना पड़ेगा। कहाँ डालोगे, तो यहाँ x की जगह। तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी, जिसमें से c तुमको पता ही है और रिमाइंडर इट केस में 2 है, तो a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो पहला इक्वेशन आ गया a प्लस बी इक्वल्स टू 1। इसको संभाल के रख लो। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कराना है हमें x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 से डिवाइड कराना है, तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखो। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। अब इसको उठा के सेम इसी पॉलिनोमियल में डालना है, तो a माइनस बी प्लस सी, इस केस में 4 रिमाइंडर है, c तुमको ऑलरेडी पता था, तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू आ गई 3। अब तुमको सिर्फ इनको सॉल्व करना है, और जो भी तुम देख के ही सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से a आएगा 2 और b आएगा -1। अब पूरा पॉलिनोमियल तुम्हारा आ चुका है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये जो भी पॉलिनोमियल है इसके 2 रूट्स होंगे, तो उसने तुमको सम ऑफ द रूट्स मांगा है। तो क्वाड्रेटिक में वी ऑलरेडी नो कि सम ऑफ द रूट्स, अगर अल्फा प्लस बीटा को हम लोग रूट्स मानते हैं तो ये सम हमेशा होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल। तो यहाँ पे अगर कंसीडर करें तो a 2 है, b माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल्स टू 1/2। और ये 1/2 अवेलेबल है तुम्हारा डी ऑप्शन में, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है परमुटेशन का, कि 10 से 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिनको तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को लेके बना सकते हो व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अच्छा, तो इसके अंदर में 2 डिजिट के नंबर भी आएंगे और 3 डिजिट के नंबर भी आने वाले हैं। 10 से लेके 99 2 डिजिट वाले, एंड 100 से लेके 1000 3 डिजिट वाले। इसको ऐसे बंद कर लेते हैं, इसको तो इंक्लूड करो, इसको खुला रखना है, इसको बंद करना है। तो सबसे पहले यहाँ 2 बक्से, इन 9 में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ 9 लिख लो। फिर यहाँ पे भी कोई भी 9 आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो 81 तो यहीं बन गए। और यहाँ पे भी सेम तरीके से 9 में से कोई भी 9 आ जाएगा, 999। इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न ही नहीं है, 729 हो गया। दोनों को ऐड करो, आंसर हो जाएगा 810, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे 2 फार्मूलाज इसके अंदर में यूज़ होने वाले हैं। पहला तो सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसने बोला है द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसकी वैल्यू उसने तुमको दे दी है 28, लेकिन n को छुपा लिया। अब हमारे पास में फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr होल रेज टू द पावर ऑफ n। उसके लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। इसमें n तुमको अभी फाइंड करना है, उसने तुमको टोटल टर्म्स बता दी है, n तुमको फाइंड करना है। r होता है ब्रैकेट के अंदर में जितने टर्म्स है, तो यहाँ पे 3 हैं, तो यह n+2 c2 इक्वल्स टू 28 हो गया। अब इसको फॉर्मूला से ब्रेक करो, n+2 इंटू n+1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 28, तो n+2 इंटू n+1 इक्वल्स टू हो गया 56। मतलब n की वैल्यू 6 होगी, क्योंकि 6 + 2 8, 6 + 1 7, 6 आ गया। अब तुमको बोला है साथ में एक और चीज़ कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स बताना है। मतलब अब तुमको ये तो पता चल गया कि पावर में जो n था वो 6 था। अब इन सब के कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 1 - 2 + 4 होल अपॉन में 6, होल के पावर में 6। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ द कोफिशिएंट्स। तो ये तुम आराम से निकाल सकते हो, 3 की पावर 6 आ रहा है, एंड आंसर इज 729। सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर 3 कोप्लानर वेक्टर सच दैट, उसने तुमको इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोली है। a + b + c, सॉरी ये तो तुम्हारा नहीं, ये नहीं पूछा है, ये पूछा है a + b, वहाँ कॉमा डालो या ना डालो, बट देयर इज अ गैप, b + c एंड c + a। मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ तुमको ले जाना है।
जिसका फॉर्मूला मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर एस कर रहे हो ए बी और सी का, तो ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो अब यहाँ ए की जगह ये पूरा है, ये बी की जगह है, ये सी की जगह है, तो यहाँ पे अगर एस वाला फॉर्मूला लगाऊं जो मैंने ऊपर लिखा है, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। अब पहले तो ब्रैकेट के अंदर में जो चीज़ें हैं उन्हीं को सॉल्व कर लो। तो पहला आएगा बी क्रॉस सी, उसके बाद आएगा बी क्रॉस ए, उसके बाद आएगा सी क्रॉस सी जो कि लाइक वेक्टर्स हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो हो जाते हैं, और आखिरी में आएगा सी क्रॉस ए। अब एक एक करके पेयर बनाओ। सबसे पहले ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर आएगा ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर आएगा ए डॉट सी क्रॉस ए। ये तो हो गया ए की बात। अब बी की बात करेंगे तो पहला आएगा बी डॉट बी क्रॉस सी, उसके बाद आ जाएगा बी डॉट बी क्रॉस ए, और उसके बाद आ जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए। तो इसमें तुम्हारे मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैंसिल होने वाले हैं। देखो दो वेक्टर्स अगर सेम हो जाते हैं तो हम लोग उसको कैंसिल कर देते हैं। तो तुम्हारे पास में सिर्फ दो बार बचेगा, एक बच गया ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस सी, मतलब दो बार ये चीज़ आ गई है, तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी, ये तुम्हारा आंसर। अच्छा 10th क्वेश्चन शायद पीडीएफ नहीं बन पाया था, तो ये क्वेश्चन मैं अलग से डिस्कस करवा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1, -3, और ये प्लेन पैरेलल है विथ टू लाइन्स, जिसमें से पहला लाइन है x -1/3 इज इक्वल्स टू y + 2/2 इज इक्वल्स टू z अपॉन में -4, और दूसरा लाइन जिसके साथ में ये पैरेलल है वो है x/2 इज इक्वल्स टू y -1/3 इज इक्वल्स टू z -2/2। अब ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कोई भी प्लेन अगर किसी पॉइंट से पास कर रहा होता है तो उसके निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0, जिसमें x1 y1 z1 होता है वो पॉइंट जिसके थ्रू तुम्हारा प्लेन पास कर रहा है, जो कि तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स को x1 y1 और z1 के जगह पुट कर लो। तो इससे क्या होगा, तुमको ये प्लेन का एक ढांचा मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे पास ऑलरेडी ए बी सी की वैल्यू के अलावा बाकी सब कुछ आ चुका है। अब ए बी सी निकालने के लिए अगर तुम्हारा प्लेन इन दोनों लाइंस के साथ में पैरेलल है, तो प्लेन के साथ जो वेक्टर परपेंडिकुलर बना रहा है वो ए बी सी उसका डायरेक्शन रेशियो है, और लाइन जिसके साथ में वो पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियो के साथ में वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आ जाएंगे, एक 3a + 2b - 4c इक्वल्स टू 0, और दूसरा आ जाएगा 2a - 3b + 2c इक्वल्स टू 0। और इनको निकालने के लिए वी हैव ए मेथड कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है a - b एंड c। अब जब तुम a के वैल्यूज़ को निकाल रहे हो तो तुमको a वाले को छुपा लेना है, तो बचेगा 2 × 2 4 माइनस ऑफ -3 × -4, तो ये हो जाएगा +12। उसके बाद b जब निकाल रहे हो तो b वाले कोफिशिएंट को हटा के यहाँ पे बच जाएगा 6, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2 × -4 मतलब 6 + 8। और जब c निकाल रहे हो तो यही वैल्यू हो जाएगी -9 -4। अच्छी तरह से देख लो, a निकालते समय 4 + 12, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जा रही है 16, b की वैल्यू देखो माइनस का साइन है तो ये फाइनली -14, और c आ गया -13। अब इनको उठा के यहाँ पुट करना है, तो पहले आ जाएगा 16x - 32, उसके बाद आ जाएगा -14y - 14, और तीसरे में आ जाएगा -13z - 39। तो हमारा फाइनल आंसर जो बन के आ रहा है यहाँ पे, जो मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा 8 आने की बात हो रही है। एक मिनट देख लेता हूँ, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। 3 4, अच्छा अरे हाँ 4 - 12 होगा यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा सा गलत किया था, 4 - 12 ये -8, तो यहाँ पे फिर हमें चेंज करके लिखना पड़ेगा -8x और +16, -8x +16। हाँ ठीक है, तो अब फाइनल आंसर क्या हो गया, -8x फिर -14y -13z और 16 - 14, ये हो गया
+2 और -39, तो -37। अब अगर मैं ऑप्शन में यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये ऑप्शन, अगर मैं माइनस के साइन को रिमूव कर देता हूँ तो ये आंसर बनता है 8x + 14y + 13z + 37 = 0। ये फाइनल आंसर आ रहा है। तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा क्रिटिकली सोच रहा हूँ तो ये आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है बी ऑप्शन में, बट आई थिंक इसमें कुछ आंसर की दिक्कत हो रही थी। किसी बच्चे ने मुझे पॉइंट आउट किया था कि सर इसका आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, तो जस्ट चेक कर लेना। अगर मैंने बी दिया है आंसर की में तब तो ठीक है, अगर ए दे दिया है तो उसको चेंज कर लेना। इसका फाइनल आंसर यही है 8x + 14y + 13z + 37 = 0। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। वैसे तो टैब में हुआ है तो थोड़ा सा क्लमजी लग रहा होगा, बट इफ़ यू विल सी द सॉल्यूशन प्रॉपरली देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट। और अगर नहीं समझ पाए तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास इटसेल्फ। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।